हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब इसमें हम बात करने वाले कुछ शेयर्स अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। ऐसे शेयर्स है जो कि कांस्टेंट ग्रोथ दे रहे हैं और ये कांस्टेंट ग्रोथ आगे भी चलता रहेगा। उसमें से हमने 5 शेयर पिक किए जो आने वाले टाइम में आपको यहाँ से भी डबल का रिटर्न दे सकते हैं। अब देखो, इसमें कुछ शेयर आपको महंगे लगेंगे, कुछ कम प्राइस के मिलेंगे, बट इसमें आपको इन्वेस्ट कैसे करना है समझो। स्टॉक मार्केट में अगर करेक्शन आ गया, जैसे ये शेयर है पिरामल एंटरप्राइजेस, ये गिर के 900 वाला 700 आ गया, तो यहाँ कुछ आपने इन्वेस्ट किया है ना, फिर से ये बढ़ गया, तो जब जब गिरावट आए तो इन शेयरों में आप एसआईपी कर सकते हो, जो आने वाले टाइम में आपको काम आएगी, आपके बुढ़ापे में काम आएगी या आपके बच्चों के लिए भी आगे जाके ये काम आ सकती है। तो ऐसे कुछ शेयर देखेंगे, उसमें से फर्स्ट शेयर होगा हमारा पिरामल एंटरप्राइजेस। अब पिरामल एंटरप्राइजेस का ये चार्ट है आपके सामने, ये देखो। ये शेयर का हाई है ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर का, 3000 के ऊपर का हाई है और अब ये चल रहा है 970 के आसपास। यहाँ बेस भी बन चुका है, तो ये एक प्रॉपर लेवल है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। पिरामल एंटरप्राइजेस में मेन बात मतलब कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डिविडेंड भी देती है। अगर फंडामेंटली ही देखा जाए तो देखो, 23,000 करोड़ की कंपनी, बुक वैल्यू ही इसकी 1300 की है, मतलब अभी 900 पे चल रहा है और बुक वैल्यू 1300 की है। तो वैल्यू अनलॉकिंग इसमें बाकी है, 1300 तो ये जाना ही जाना है, और 1300 से भी मैं बोलूंगा ये 2000 के ऊपर भी आपको आने वाले टाइम में जाते हुए देखने मिलेगा। इसका पी भी सस्ता है, देखो 12 के पी पे मिल रहा पिरामल एंटरप्राइजेस। तो ये एक स्टॉक ऐसा है जो कि आप आने वाले टाइम में अगले 10 सालों के लिए भी इसे होल्ड कर लिया तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट करते हुए मिल सकता है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 3% की डिविडेंड यील्ड है, मतलब कंपनी डिविडेंड भी देती है और स्ट्रॉन्ग मतलब इनका प्रमोटर होल्डिंग भी देखा जाए तो देखो 43.48% प्रमोटर, 28% एफ आई आईज, 9.60% डी आई और पब्लिक के पास 17%। तो एक स्ट्रॉन्ग हाथों में कंपनी है मेरे हिसाब से। ये फर्स्ट शेयर है अपना जो आप धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हो इसमें आने वाली जनरेशन के लिए। अब इस लिस्ट में हमारा सेकंड शेयर होगा पूना वाला फिनकॉप। पूना वाला फिनकॉप, देखो ये जो शेयर है ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ आपको, इसे होल्ड करना है, आपको एक अच्छी खासी अवधि के लिए होल्ड करना है। और ये मंथली चार्ट पे तो आपको बुलिश दिख ही रहा है, बट डेली चार्ट पे हमने अभी जस्ट वीडियो होते हुए मैंने पैटर्न देखा, यहाँ एक बॉक्स पैटर्न बनते जा रहा है। तो बॉक्स पैटर्न का भी ब्रेकआउट होने जा रहा है और जैसे ही ये बॉक्स का ब्रेकआउट होगा इसमें इमीडिएट टारगेट 400 तक के हमें देखने मिलेंगे। तो पूना वाला फिनकॉप ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे आप रडार पे रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मैं बोलूंगा फिर से, देखो 28,000 करोड़ की। इस लिस्ट में हमने जो भी कंपनी में डिस्कस करने वाले हैं वो उनकी मार्केट कैप अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, आने वाले टाइम में इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ऐसी ही कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बात आपको याद रखनी। तो सेकंड पूना वाला फिनकॉप है जिसके फंडामेंटल अच्छे, 89 की बुक वैल्यू है और डिविडेंड 0.54% का डिविडेंड, इसके लिए फेस वैल्यू 2 है। और ये भी एक इमर्जिंग एनबीएफसी है, मतलब ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस भी बन सकती है। ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल है। जैसे ही मैनेजमेंट चेंज हो गया कंपनी का पूरा, मतलब मैं तो बोलूँगा टर्न अराउंड स्टोरी है ये। 62.12% यहाँ प्रमोटर होल्ड करते, 7.18% एफ आई आई, 7.99, 8% डी आई इसमें और 22% इसमें पब्लिक के पास है। तो स्ट्रक्चर अच्छा है और ये भी कंपनी आने वाले टाइम में बजाज फाइनेंस जैसी हमें बनते हुए देखने मिल सकती है। इस लिस्ट में हमारा थर्ड स्टॉक होगा आईटी सेक्टर से ओरेकल फाइनेंस। अब देखो, फर्स्ट दो स्टॉक हमने देखे, एक 900 का, ये 300 के आसपास वाला स्टॉक था। अब ये है 3,900 वाला। इसमें ऐसा नहीं सोचना कि 3,900 मतलब बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस हो गई, अब यहाँ इन्वेस्ट कैसे करें, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, आने वाले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सोच के इन्वेस्ट करना है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। अब डेली चार्ट पे यहाँ पर भी एक बॉक्स ही बन रहा है, 3 कैंडल मतलब,
और जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। बट फंडामेंटल देखने कंपनी के, अगर मैं लॉन्ग टर्म में दिखाऊं तो देखो अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है कंपनी ने। यहाँ लो लगाया था 2020 में 2000 का, फिर ये चल के 5000 का हाई लगा के फिर ये नीचे आया है। तो अभी भी इसमें कांस्टेंट ग्रोथ है। देखो चार्ट देखो कैसे ऊपर की तरफ ही आपको जाते हुए दिख रहा। तो ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आप चूज करोगे तो आपको उस शेयर की वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए आपको मिलेगी। फंडामेंटली अगर बात करूँ तो 34,000 करोड़ की कंपनी, स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप, सस्ता पी 18 के पी पे, बुक वैल्यू 863 की है। देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35, रिटर्न ऑन इक्विटी 24 और 5% डिविडेंड यील्ड है। ये कंपनी डिविडेंड भी ऐसा देती है 150 रुपये, 100 रुपये, इस रेंज में इसका डिविडेंड आता है। तो यहाँ भी आपको नज़र रखनी, ये कंपनी भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आने वाले टाइम में हमें दिखाएगी। यहाँ देखो सब मतलब फैक्टर अच्छे, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, कंपनी पे कोई कर्जा, डिविडेंड पे और देखो 97.4% डिविडेंड दे रही है। 97% डिविडेंड कोई देता नहीं इतने जल्दी, ये कंपनी आपको दे रही है, तो इसको आप रडार पे रख सकते हो। और यहाँ तो प्रमोटर होल्डिंग देखो 72.90% प्रमोटर है, FI 7, DI 8, पब्लिक सिर्फ और सिर्फ 10.84%। और ये 10.84 ऐसे लोग हो गए जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्ट करके बैठ गए हैं और इसे बेचना ही नहीं है, ऐसे लोग हैं। तो ये भी मतलब डिविडेंड से ही इतना कमा रहे होंगे, क्योंकि 97% डिविडेंड देना मतलब मजाक वाली बात नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा डिविडेंड आता है। कॉर्पोरेट एक्शन में अगर देखूँ तो डिविडेंड देखो 180, 100, 170, 130, 180, 200, 190, 225 रुपए का डिविडेंड। 2023 में कंपनी ने 225 रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि मतलब इन्फोसिस, TCS भी नहीं देती इतना ज़्यादा डिविडेंड। आप सिर्फ एक कंपनी से कमा सकते हो, ओरेकल फाइनेंस, इसका नाम याद रखना है। ये कंपनी हमारी होगी थर्ड कंपनी होगी ओरेकल फाइनेंस। फोर्थ, परसिस्टेंट सिस्टम, IT सेक्टर का जायंट परसिस्टेंट सिस्टम्स। इसके रिटर्न्स मतलब इन्फोसिस, TCS में वही बोलूंगा, ये कंपनियां नहीं जनरेट करके दे रही रिटर्न जितना ये दे रही। देखो कहा था स्टॉक 700-800 वाला 5,000 हो गया है और ये यहाँ से 10,000 भी होगा। परसिस्टेंट सिस्टम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट कैप के हिसाब से भी 38,000 करोड़ की कंपनी, ऑलमोस्ट 0.80% का डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 10 की। इसमें आपको स्प्लिट देखने जरूर मिलेगा ये कंपनी में आने वाले टाइम में। और पी भी सस्ता है, 40 का पी IT के हिसाब से रीजनेबल पी बोलूँगा। तो ये के देखो सेल्स ग्रोथ 17% से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 24.6 के CAGR से ग्रो कर रही है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर से ओवरऑल। और प्रमोटर यहाँ भी देखो तो प्रमोटर 31% है, FIIs 20, DIs 27, पब्लिक 18% है सिर्फ। बाकी तो इन FIs DIs देखो कितने स्ट्रॉन्ग है, 20% और 27%। तो स्ट्रॉन्ग हाथों में कंपनी है और IT सेक्टर से ये कंपनी भी रिटर्न आपको जनरेट करके देगी। तो मेरे हिसाब से इसे भी आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगले 10 सालों के लिए ये कंपनी परफॉर्म करेगी, 10,000 तक का इसका टारगेट आपको देखने जरूर मिलेगा। लास्ट कंपनी इस लिस्ट में हमारी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा व्हीकल सेक्टर में ये कंपनी कभी नहीं डूबेगी। बहुत सही इनका स्ट्रक्चर है, वर्क कल्चर अच्छा है, मैंने पर्सनली देखा है तो मुझे पता है इनका ये बहुत सही। और 1,92,000 करोड़ की कंपनी, कहाँ इसकी वैल्यूएशन जा रही है, 1,92,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर सेगमेंट में, 4 व्हीलर सेगमेंट, हर जगह इनके व्हीकल्स आपको देखने मिलेगी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक स्टॉक होगा जो कि अगले 10 सालों के लिए आप इजीली होल्ड करके चल सकते हो। यहाँ अगर आप बात करोगे तो प्रमोटर होल्डिंग आपको कम दिखेगी, ठीक है, 19.37%, बट FIIs 40%, DIs 27%। तो यहाँ देखो 40, 50, 60, 70, 80 मतलब
ऑलमोस्ट 80-84% इनके पास